11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले 45 दिन में डोमेस्टिक और कार्गो फ्लाइट उड़ानें भरना शुरू करेंगी। 3900 मीटर लंबे रनवे पर हर 2 मिनट में फ्लाइट उड़ा करेगी। अगले 1 साल में यहाँ कुल 4 रनवे बनकर तैयार होंगे। प्रत्येक वर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक यात्री आवागमन कर सकेंगे। लोकार्पण के समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नागर विमानन मंत्री के.आर. मोहन नायडू, सांसद सुरेंद्र नागर, डॉक्टर भोला सिंह, डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक धीरेन्द्र सिंह, लक्ष्मी राज सिंह, संजय शर्मा आदि मंचासीन लोग मौजूद रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यहां से अब विकसित भारत ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। अब देश भर के युवाओं को यहां नौकरी और काम के अवसर मिलेंगे और युवा भी तरक्की की उड़ानें भरेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से आए वैश्विक संकटों को लेकर कहा कि दुनिया भर के कई देशों में खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, गैस का संकट गहराया है, लेकिन भारतवासियों के सहायक से भारत ने अपनी कूटनीतिक राजनीति से हॉर्मुज से अपने मालवाहक जहाजों को निकालकर इस संकट में भी संयमता से काम किया है। इस संकट का भारत की जनता पर सरकार कोई असर पड़ने देना नहीं चाहती। ऐसी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है और वैश्विक संकट काल में भारत की विकास यात्रा जारी है। पिछले 1 महीने में नोएडा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, दिल्ली मेट्रो नमो भारत, मेरठ मेट्रो विस्तारीकरण और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर विकसित भारत की उड़ान भरने का काम किया जा रहा है। और वहीं बुलंदशहर जिले में ईरान को मदद पहुंचाने की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। बुलंदशहर के इमामबाड़े में जुमे की नमाज के बाद ईरान राहत शिविर लगाया गया, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने पहुंचकर नकदी और आभूषण दान दिए। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ईरान ने मदद नहीं मांगी है, लेकिन हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि ऐसे संकट काल में मदद के लिए आगे आए। आपको बता दें कि कैंप में एकत्र दान से मेडिकल राहत ईरानी एम्बेसी के माध्यम से ईरान को भेजी जाएगी ताकि ईरान की हेल्प की जा सके, क्योंकि ईरान में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे जख्मी हैं, उनकी मेडिकल ज़रूरतों के लिए ये एहतमाम किया गया है। लिहाजा हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें ज़्यादा शिरकत करें। जबकि ईरान ने हमसे किसी मदद की गुजारिश नहीं की है, लेकिन हम लोग का अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम मजलूम के साथ खड़े हों और जालिम के मुकाबले में खड़े हों। बुलंदशहर जिले में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला। बुलंदशहर जिले के कस्बा सिकंदराबाद के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर सचिन कुमार के घर और सेफ के ताले तोड़कर 8 लाख रुपए का माल चोरी कर चोर फुर हो गए। खास बात ये रही कि चोर लाखों के आभूषण और कीमती सामान के साथ गैस से भरा हुआ सिलेंडर भी चोरी करके ले गए। हालांकि सिकंदराबाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जल्द ही चोरों को पकड़ने का पीड़ित को आश्वासन दिया है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता मामूली सी बात पर अपनी ही बेटी का कातिल बन बैठा। ये तस्वीरें बुलंदशहर के डिवाई थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर की हैं, जहां गांव के एक दुकानदार ने 12 साल की पूजा पर टॉफी का डिब्बा चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके पिता से शिकायत कर दी, जिसके बाद पिता पुष्पिंदर के सिर पर खून सवार हो गया और उसने बेटी को मां के सामने ही डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। और यही नहीं, बेटी की हत्या करने के बाद वो शव को उसकी मां के साथ कमरे में बंद करके फरार हो गया। हालांकि डिवाई थाना पुलिस फरार हत्या आरोपी पिता की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर की पहासू नगर पंचायत के अध्यक्ष पति अजमल छोटे और उनके ड्राइवर मोहम्मद रजा की लखनऊ जाते समय उन्नाव में हुए एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पहासू के पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे लखनऊ में एक समारोह में शिरकत करने कार से जा रहे थे। इस हादसे में उनकी मौत की खबर के बाद दोनों ही परिवारों में कोहराम मच गया और चीख पुकार मच गई। दोनों के शव आज पहासू पहुंचे, जहां उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने उन्हें पहुंचकर दफनाया और मिट्टी दी। बुलंदशहर में शुक्रवार को सियाना अड्डा और काली नदी पुल पर स्थित पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल हुआ खत्म तो सेल्समैन और ग्राहकों में जमकर हुई नोक-झोंक और हाथापाई, जिससे दूसरे पेट्रोल पंपों पर लगी वाहन चालकों की कतारें। वाहन चालकों ने दूसरे पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर भरवाया डीजल और पेट्रोल। बुलंदशहर के जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जनपद में गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है।